बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर एहतशाम कियानी साहब। हम बात करेंगे तोशाखाना 2 केस की, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इससे कबल भी और आज भी एक फड्डा ही हुआ कि जिसमें इमरान खान की जानिब से जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो यहाँ पे आखिरी नंबर के मतलब 10 बेंच 10 के जज है और 17 जनवरी को उनकी जो वो नामजदगी हुई थी, 20 जनवरी को उन्होंने हलफ उठाया था और 23 जनवरी को उनके सामने ये केस लग गया था। बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल नजर आई कि नए जज जो एडिशनल जज है 1 साल के बाद कारकर्दगी की बुनियाद पर कंफर्म होना है या उनकी रिजेक्शन होनी है, उनके सामने इतना हाई प्रोफाइल केस पहले 3 दिन में लगा दिया जाए। लेकिन उस दिन भी आज भी इतराज हुआ उन पे इमरान खान की जानिब से कि वो केस ना सुने। एहतशाम कियानी साहब से पूछेंगे कि आज कमरा अदालत में क्या हुआ और अब इस केस का फेट क्या होगा और आगे चलकर इसमें क्या होता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया कियानी साहब। आज क्या हुआ कमरा अदालत में? थैंक यू साकिब साहब। आज की प्रोसीडिंग पे जाते हैं। थोड़ा सा बताएं कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे बैरिस्टर सलमान सफदर ने एतराज़ किया, जज साहब ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया कि ये मुख्तलिफ नोयत का मुख्तलिफ इन नेचर डिफरेंट इन नेचर केस है, तो इस पर यही बेंच सुनेगा। तो उन्होंने तो डिसाइड कर दी, उनकी इस्तदा मुस्तरद हो गई। उसके बाद उन्होंने प्री एडमिशन नोटिस किया कि दूसरे फरीक को सुनेंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो शायद जज साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों पार्टीज मौजूद है तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे। लेकिन जब बैरिस्टर सलमान सफदर आए रोस्ट्रम पर तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो अंडर इंस्ट्रक्शंस हूँ और हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कोर्ट के सामने रखना चाहता हूँ, कोर्ट उनको देख ले और उसके मुताबिक फैसला कर ले। पहले उन्होंने कहा जी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो कि सीनियर बहुत सीनियर जज है, ये उन्होंने कहा इस कोर्ट के, और वो इस केस से मुतालिक 5 दरखास्तें सुन चुके हैं। 5 दरखास्तें रिकॉर्ड पर रखने की भी इस्तदा की गई कि ये 5 दरखास्तें हैं जो इस केस से मुतल्लिका है और वो मुख्तलिफ नहीं हैं, वो इसी केस की हैं और यही पार्टली हर्ड मैटर है, तो इस्तदा है कि केस मुंतकिल कर दें। फिर उन्होंने कहा कि हमारे 5 एतराज़ात हैं, मैं 5 एतराज़ात 5 कोर्ट के सामने रखता हूँ और फिर कोर्ट उनको देख ले। एक तो ये कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब सुन चुके हैं केस। दूसरा कहा कि ये दरखास्तें जो हैं ये भी इब्तदाई तौर पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के पास लगी और उन पर एतराज था, एतराज के साथ उन्होंने समाअत की, तो फिर ये इस बेंच में नहीं तकरीबन जहां तक मुझे याद पड़ता है कि 10 जनवरी के आगे पीछे 8 या 10 जनवरी को ये फिक्स हुई थी, जब एतराज था इन पे कि कोई सिग्नेचर नहीं थे बुशरा बीबी के या इस किस्म के कोई एतराजात थे। जी, एतराज ये था, वो उनका तो ये क्लेम है कि उन्होंने साइन को 5 जगह पे किए हुए थे लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो सके। तो वो पिटीशन एक ही दायर हुई थी, उस पे एतराज लगाया गया कि 2 अगर क्लेम करने वाले लोग हैं तो दोनों की अलग अलग दरखास्त होनी चाहिए कि उनको एक्विट किया जाए। तो सलमान सफदर साहब ने कहा था कि हमने ट्रायल कोर्ट में 2 अलग अलग दरखास्तें दायर की थी लेकिन ट्रायल कोर्ट ने एक ही फैसला दोनों पे जारी किया था। तो जब फैसला एक था तो हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हाई कोर्ट में उस एक फैसले को एक दरखास्त से ही चैलेंज किया जा सकता है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा था कि आप एतराज़ात दूर करके ले आए। चलें जी, अब 2 हो गए, 2 साथ साथ वो कहते रहे कि आप मतलब किसी दूसरे बेंच को भेज दें। तीसरा एतराज़ उन्होंने किया कि एक तो उन्होंने बताया कि इद्दत केस जो है वो भी इसी कोर्ट के बेंच 9 में फिक्स हुआ था और उन पर उनको जब ये बताया गया, उन पर एतराज़ किया गया तो उन्होंने केस चीफ जस्टिस को वापस भेज दिया कि चीफ जस्टिस उस पर नया बेंच तश्कील दे दें। तो जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि जो अदालती नज़ीरें पेश की गई उन्होंने कहा आप इस पे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आर्ग्यू कर लें। वो थोड़ा चाह रहे हैं कि इसी बेंच में ये केस सुना जाए। हालांकि 20 अदालती फैसले हालिया मौजूद हैं जिनमें एक बेंच के पास है एक केस जस्टिस बाबर सत्तार के सामने लगा, वकील ने कहा कि आप ना सुने, जस्टिस सरदार एजाज साहब के पास भेज दें, वो इस नोयत के दरखास्तें सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा यस नो इशू, आप दूसरे बेंच को मुंतकिल कर रहे हैं, उन्होंने मुंतकिल कर दिया। वो मैं रिसेंटली उस दिन देख रहा था तो 10-12 केस तो मेरे सामने ऐसे आ गए कि उनमें वो केसेस मुंतकिल कर दिए गए दूसरे बेंचेस को। तो अब यहाँ पे दूसरी बार ये इस्तदा की गई। एक तो ये एतराज भी किया गया कि 9 मई में इनके भाई जो हैं वो प्रोसिक्यूटर भी हैं जो इमरान खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात हैं, सबसे बड़ा मेरे ख्याल में एतराज है। लेकिन उस पर जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा है कि ये कोई एतराज बनता है जो एतराज आप कर रहे हैं और ये एतराज लिखवाया नहीं गया।
नहीं, मैं आपको एक बात, सलमान सफदर साहब पीछे हट गए। मैं अपने देखने वाले और को बात एक पहले भी हमने बात की थी, ये मिलिट्री कोर्स का केस था कियानी साहब जी। और मिलिट्री कोर्स के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में थे और उसमें दरखास्त गुजार हैं, अभी भी हैं, जवाद एस ख्वाजा जो साबिक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। तो जवाद एस ख्वाजा के साथ कोई रिलेशनशिप है उनका, पता नहीं किस लेवल का है, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। वो रिलेशनशिप कहीं पे स्टैब्लिश भी नहीं हो रहा कोई ऐसी। तो जवाद एस ख्वाजा उसमें दरखास्त गुजार बने और उसमें एक रिलेशनशिप दूर पार का आ रहा था, तो उसमें उन्होंने खुद कहा कि बताएं मुझे कि अगर मेरे पे एतराज है तो मैं जब वो अलग हो जाऊंगा। बाद में गवर्नमेंट ने एतराज किया और वो अलग हो गए। लेकिन तो इस पे जज साहब ने कहा कि ये कोई एतराज नहीं बनता, और सलमान सफदर साहब ने जो तहरीरी तौर पर एतराजात लिखवाए उनमें ये नहीं लिखवाया, 4 लिखवाए। चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कहा जी कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है और इमरान खान एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, साबिक चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है और उसी तरमीम की बुनियाद पे आप एडिशनल जजेस तैनात हुए हैं। तो फिर भी मेहरबानी करें कि आप ये केस ना सुने। तो जज साहब ने जब इस पे आर्ग्यूमेंट्स हुए दो तरफा, मतलब उन्होंने कोशिश की कि ये एतराज़ात ना हों, सलमान सफदर साहब की कोशिश थी कि ये रिक्यूज कर लें। तो जज साहब ने कहा कि आप ले आएं इस पे, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आर्ग्यू कर लें। तो सलमान सफदर साहब ने एक नया पता सामने रखा, उन्होंने कहा मेरे पास एक तहरीरी एतराज़ पर मुश्तमिल दरखास्त भी मौजूद है, लेकिन मैं ये चाहता नहीं हूँ कि वो कोर्ट में दायर करूँ, मुझे ये मुनासिब नहीं लगता और मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। लेकिन मैं चूँकि अंडर इंस्ट्रक्शंस हूँ और इमरान खान ने, मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा है कि इसके अलावा आपने एक लफ्ज भी नहीं बोलना। अच्छा, और उस तरफ जाना ही नहीं है, आर्ग्यू करना ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे तो बात खत्म हो गई। तो फिर जज साहब ने पूछा कि आप तहरीरी तौर पे दरखास्त दे रहे हैं, तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप थोड़ा सोच लें इस मामले पे। वो सोच लें तो सोच के फैसला कर लें कि आपने ये केस सुनना है या नहीं सुनना। मतलब अगर आप सुनेंगे तो फिर तहरीरी तौर पे दरखास्त लानी पड़ेगी, अल्टीमेटली इवेंचुअली तो फिर यही होगा। तो वो जज साहब ने इस बात को सुना और उन्होंने भी कहा कि मैं केस मुलतवी कर रहा हूँ। जो प्रोसिक्यूशन थी, प्रोसिक्यूटर आए हुए थे FIA के, उन्होंने भी कहा जी कि ये केस आप सुन सकते हैं, मुंतकिल नहीं हो सकता। लेकिन वो सलमान सफदर साहब ने 5 एतराज़ात जो रखे, वो 5 अगर दरखास्त इस्तदा मंजूर ना हुई तो तहरीरी तौर पर एक दरखास्त भी आ जाएगी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग एक चीज़ आपको बताओ, क्योंकि जब हाई कोर्ट्स में एलिवेट होके वकला आते हैं बतौर जज, तो उन्होंने एक लर्निंग प्रोसेस होता है ना, क्योंकि जब तक आप जज बन के बैठ के आपने ये काम नहीं किया होता तब तक आप नहीं सीख सकते। जैसे हर शोबे में यही होता है। तो आज जज साहब के सामने ये 5 एतराज़ात रखे गए तो उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट कराना शुरू किया और फिर कहा सलमान सफदर साहब आप ये अपने 5 कंटेंशंस खुद लिखवा लें। तो सलमान सफदर साहब ने वो 5 एतराज़ात खुद लिखवाए। डिक्टेशन कुछ इस तरह की थी ऑर्डर। अच्छा, इंटरेस्टिंग है ये काफी। असल में मामला वही है ना कि जब आप वकील होते हैं, बहुत बड़े भी वकील हो, तो जब फौरी तौर पर जज बनते हैं या बनाया जाता है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, एक जनरली बहुत सारी कोई तकनीकी चीजें होती हैं जो सीखने वाली होती हैं, इसको ट्रेनिंग कह लें या जो भी कह लें, कि क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस जब लगते हैं, इनकी ट्रेनिंग का सिलसिला तो होता नहीं है, तो इसका फिर यही है कि ये इसी तरह करके सीख जाते हैं 6-8 महीने में। तो इस दौरान इनके सामने हाई प्रोफाइल केसेस नहीं लगाए जाते, जब मीडिया नहीं होगा तो फिर सीख ही जाएंगे। वरना ये चीजें, वरना जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह चीजें पिन पॉइंट भी हो जाती हैं कि ये चीजें मतलब इस तरह है। तो बहरहाल कियानी साहब, अब क्या लगता है आपको कि वो रिक्यूज कर सकते हैं, यानी कि फैसला उनका है, हम वैसे बात कर रहे हैं इस पे, सर तो करेंगे या नहीं करेंगे? साकिब साहब सोच रहा था, मतलब मैं अब इस पे कुछ नहीं कह सकता, उन्हें सोचने का उन्होंने कहा है, वो सोचेंगे शायद इस पे। अब इस पे हम बात नहीं करते, लेकिन कोई ओपिनियन वाली बात भी हो सकती है। मेरा ख्याल है नहीं करेंगे, वैसे रिक्यूज नहीं करेंगे। मैं भी अब इसी पे बात कर रहा हूँ कि जब 2 बार एतराज हो चुका और दूसरी समात पे तो उन्होंने 5 एतराजात रख दिए ना। नहीं, दफा भी हो जाए नहीं सर, उन्होंने कहा इस हाई कोर्ट के सीनियर जजेस मौजूद हैं, 7 सीनियर जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहब उनके ऊपर हैं, 8 जजेस हैं, उनको क्यों छोड़ रहे हैं? उसके बाद आप यहाँ आके केस लगा रहे हैं। तो मैं अंडर इंस्ट्रक्शंस हूँ, इमरान खान नहीं चाहते कि इस बेंच में ये केस आगे बढ़े। उनके ज़हन में ये भी होना चाहिए था ना कि
चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने ही केस बेंच 10 में लगाया है। जो इस तरह नहीं होता, तो अगर लगाया है तो फिर वो वही सुनेंगे। तो मैं आप जो बात पूछ रहे हैं ना उसमें नहीं, रिक्यूजल पे मैं कह रहा हूँ कि कितने बेंचेस में केसेस लगे, वो कहते हैं ठीक है, हो जाता है, कोई पर्सनल तो नहीं है ना, हो जाता है, तो जज साहब को वैसे मुंतकिल कर देना चाहिए था जब सीनियर टॉप जो तीसरे नंबर के जज हैं उन्होंने केस सुना हुआ है। बहरहाल उनके फैसले का हम इंतजार करते हैं जी, इंतजार करना पड़ेगा। अब डेट नहीं दी, अभी डेट नहीं दी, और अगर डेट देंगे तो फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे इस एतराज पे आर्ग्यू होगा। अच्छा, एक और तो बात भी है, ये ना हो कि ये है। आप पेंडिंग ही पड़ा रहे हफ्ता 10 दिन 20 दिन जो है, उसके बाद इनको अर्ली हियरिंग डालनी पड़े। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है जो मेरे जहन में भी था, लेकिन ये है कि इनके पास अभी टाइम है। 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील है वो भी चलेगी, नहीं वो तो चलेगी, लेकिन तोशा खाना 2 केस में ये स्टे करवाना चाह रहे थे, क्योंकि वो ट्रायल मेरे ख्याल में 1 मंथ डेढ़ में वो खत्म होते तो साकिब साहब हफ्ते में भी हो सकता है। कंक्लूड इधर का आपको याद है ना, 2 फरवरी को यहाँ से हुआ, स्टे खत्म हुआ, उसी दिन वहां गए और रात 11 बजे तक वो कंक्लूड हुआ, फैसला महफूज, अगले दिन फैसला आ गया। बहुत शुक्रिया इत्शाम कियानी साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम अब्बासी, ये ABN न्यूज़ से हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, और आज इमरान खान साहब की जो सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त है कि जेल में उनको क्या सहूलियात दी जा रही है, क्या सिचुएशन है, उसमें मौजूद थे। इनसे पूछेंगे कि आज क्या हुआ। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल भी आए थे, उन्होंने क्या बताया फिर। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब। आज जो ये था कि फैसल चौधरी साहब जो थे वो उनकी दरख्वास्त थी, उसमें बानी PTI इमरान खान साहब और उनकी जो बुशरा बीबी उनके अक्सर वो वकील रहते हैं, आज वो अदालत में पेश हुए। बुनियादी तौर पर 2 जो है वो मुतालबात से सदाएँ थी। पहली सदा ये थी कि बानी PTI की इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ फ़ोन कॉल पर बात करवाई जाए और बुशरा बीबी से उनकी जो है मुलाकात है वो करवाई जाए। लेकिन आज तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, आज फैसल चौधरी साहब से की जानिब से ये कहा गया कि हमें उनके जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनसे जो है वो हमें मिलने की इजाज़त दी गई थी, तो अब हम ये चाहते हैं कि दोबारा उनको मिलने की जो है वो इजाज़त दी जाए, प्रॉपर जो है वो उनका एक मैकेनिज्म बनाया जाए। और चौथी चीज़ आज ये चीज़ नई ऐड की गई कि जो अखबारात हैं, क्योंकि ये मैनुअल के मुताबिक 6 अखबारात जो है वो दिए जा सकते हैं कैटेगरी B के जो कैदी हैं, लेकिन हमें 2 जो है वो अखबारात दिए गए। उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला थे वो जो है वो रोस्टरों पर आए, उनकी तरफ से जो है वो बाकायदा चीज़ें बताना शुरू की गई। उनकी तरफ से सबसे पहली बात ये बताई गई कि जो इमरान खान साहब को सहूलियात दी जा रही है वो कैटेगरी B के अंदर जितनी भी सहूलियात दी जानी चाहिए सारी मुयसर की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि TV चैनल जो हैं वो उनको देखे जा रहे हैं। आज इंकशाफ ये हुआ कि 16 TV चैनल जो हैं उनको दिखाए जा रहे हैं। ये सुपरिटेंडेंट अडियाला ने बताया कि 16 जो है वो TV चैनल जो है उनको अलाउ किए गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसको देखते हैं, और साथ में 2 अखबारात हैं। और साथ तीसरी चीज़ उनकी तरफ से ये की गई कि एक बावर्ची जो है वो उनके लिए मुख्तस किया गया है, जो इमरान खान साहब की मर्जी का जो है वो खाना उनको जो है वो बना के देता है, जो खान साहब खाना चाहें वो उनको देता है। और खास उसमें जो तीसरी चीज़ थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि बुशरा बीबी से मुलाकात के हवाले से, जिसमें सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि जिस वक्त वो गिरफ्तार नहीं थी तो उसमें ये जुमरात और बुध जुमरात जो 2 दिन रखे गए मुलाकात में, उसमें वो उनको मुलाकात की इजाज़त थी। लेकिन उसमें यह था कि अगर कोई प्रोसीडिंग इन 2 दिनों में आ जाती थी, कोर्ट की ट्रायल कोर्ट की या दीगर किसी अदालत की, तो उसमें मनसूख कर दी जाती थी मुलाकात। लेकिन अब क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुकी हैं, वो भी जेल में, तो इसके लिए हमें इंतजाम करने पड़ेंगे, हम उनकी मुलाकात भी करवाएंगे। तो मजीद क्या उन्होंने मतलब उसमें क्या कहा है कि अब सहूलियात सारी बिल्कुल की हैं या क्या? बिल्कुल यही कहा, सहूलियात सारी दी जा रही हैं। और साथ बुशरा बीबी का उन्होंने कहा कि अगर अब वो जेल में उनके लिए इंतजाम करवाए जाएंगे। इमरान खान के वकील ने कुछ नहीं कहा कि अच्छा टेलीफोनिक कॉल है उसके वाले से क्या? बिल्कुल आखिरी बात वो थी, वो उधर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आज बड़ी हैं बात बताई सुपरिटेंडेंट अडियाला जी उनकी तरफ से। कहा गया कि आपने फैसल चौधरी साहब की तरफ से कहा गया कि अदालत हुक्म उन्होंने ऑर्डर शेयर किया, मुतल्लिका जो रिट पिटीशन थी जिसमें ये डॉक्टर्स के मुतल्लिक और अपने बेटों से बात के मुतल्लिक उनको कहा गया था, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि हमें एक तो जेल रूल्स के अंदर इस तरह कोई ओवर चीज़ कॉल करने की कोई जो है वो चीज़ मौजूद नहीं है, ना हमें हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई है कि आप किसी बंदे की या किसी कैदी के ओवर चीज़ कॉल करवाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास 8,000 से ज़्यादा कैदी हैं, अगर हम ये चीज़ करते हैं ओवर चीज़ कॉल करवाते हैं तो उस चीज़ को बुनियाद बनाकर सारे कैदी जो हैं वो अदालत में जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हमारे पास 25 के करीब जो है वो गैर मुल्की कैदी भी मौजूद हैं हमारे पास, वो भी अगर इस तरीके से अपने इस चीज़ के ऊपर लेके आते हैं अदालत के अंदर तो हमें मजबूर होना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर कोई चीफ जज साहब की तरफ से पूछा गया, आमिर फारूक साहब की तरफ से, अगर कोई बंदा है वो कैसे इनसाइड कॉल करता है, कोई बूथ है वहाँ पे क्या चक्कर है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल वहाँ पे बूथ लगे गए और उसको ऑपरेटर भी उनको मॉनिटर
कर रहे हैं और कुछ को ऑपरेटर मॉनिटर नहीं कर रहे हो, तो उसका सिलसिला ये होता है, जिस वक्त कोई कैदी आता है जिसको सज़ा होती है, उसको जो है वो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से और पूरी एक मीटिंग के तहत जो है वो उनको एक कोड दिया जाता है 5 डिजिट का। वो कोड मिलाने, जिस वक्त कोई हफ्ते में उसकी बारी आती है तो वो अपना मुतलका कोड जो है वो फीड करता है, उसके बाद वो कॉल करता है, उसको जो है वो 40 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर उसने बात करनी होती है, तो वो अगर आता है तो उस तरीके से वो बात करता है। लिहाजा ये काम अब जो है वो तो इनके डॉक्टर के हवाले से क्या कहा? डॉक्टर्स के बारे में उन्होंने कहा आज सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से कि हमारी जो फैसिलिटी है सेहत की जेल के अंदर वो पाकिस्तान की सबसे बेस्ट अडयाला जेल के नहीं, अंदर। वो तो हमें पता है। उन्होंने क्लेम किया इनके जाती डॉक्टर जी, जाती डॉक्टर्स के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की। वो जिस वक्त उन्होंने ये जाती डॉक्टर की बात कर रहे थे अपने फैसल चौधरी साहब ने कहा कि उनको जो है वो जाती मालिजें दो, वो उनको मिलने की इजाजत दी जाए। वहाँ पे फिर वो जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला थे उनकी तरफ से वहाँ पे इंटरप्ट किया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी सहूलियात बहुत अच्छी हैं, दिन रात को जो है वो रोजाना। जज साहब ने फिर क्या कहा? जज साहब ने कहा अच्छा फिर आप इसको देख लें। आखिर पे जो है जज साहब ने ये निपटा दी बात। उन्होंने कहा कि मैं इसको जो डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ और व्हाटसोएवर जो भी जो है डायरेक्शन होगी वो आप ऑर्डर में देख लें। अच्छा, ऑर्डर में फिर देखते हैं कि क्या आता है। इमरान खान का सहूलियात के हवाले से इब्राहिम आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया। तो नाज़रीन, ये थे 2 आज के मौज़ूआत हमारे। एक तो इमरान खान की सहूलियात और दूसरा इमरान खान और बुशरा बीबी का केस, उसके मुतालिक आपको आगाह किया। आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।